अजय एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी साधारण जिंदगी में एक ही रंग था, चित्रकारी का शौक। उसे हर समय नए नए चित्र बनाना पसंद था, पर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। कई बार जब वह एक सुंदर तस्वीर बनाता तो सोचता कि क्या यह कला कभी उसे बड़ा कलाकार बना सकेगी। उसके माता पिता उसे हमेशा यही समझाते कि चित्र बनाना समय की बर्बादी है, लेकिन अजय का दिल तो अपने चित्रों में ही बसता था। अजय, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। सिया का यह विश्वास अजय के मन में थोड़ी हिम्मत भर देता था, पर अजय के मन में संदेह भी था, क्या उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी। एक दिन अजय और सिया जंगल में घूमने जाते हैं। चारों ओर हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट थी। खेलते खेलते दोनों गहरी घाटी के पास पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक अद्भुत सुनहरे पंख वाला पक्षी दिखाई देता है, जो नजरों से ओझल होने जैसा लगता था। मैं एक जादुई पक्षी हूँ जो तुम्हारे सपनों को पूरा कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सच्ची चाहत का पता लगाना होगा। अजय और सिया चकित रह जाते हैं। हम अपनी चाहत को पाने के लिए कुछ भी करेंगे। यह यात्रा तुम्हें खुद को समझने का मौका देगी। जादुई पक्षी उन्हें बताता है कि अपनी सच्ची चाहत जानने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सपनों की असली पहचान देगी। अजय पहले तो थोड़ा घबराता है, लेकिन सिया के कहने पर वह हिम्मत जुटा लेता है। वे दोनों तय करते हैं कि अपनी मंजिल को पाने के लिए इस चुनौती का सामना करेंगे। यात्रा के दौरान अजय और सिया को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोनों एक ऊंची और कठिन पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। शुरुआत में अजय थकने लगता है। सिया, ये पहाड़ी बहुत ऊंची है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे पार कर पाऊंगा। सपने आसान नहीं होते अजय, हम इसे मिलकर पार करेंगे। बस थोड़ी और मेहनत करो। धीरे धीरे दोनों मेहनत से चढ़ाई पूरी करते हैं और अजय को समझ आता है कि मेहनत से ही मंजिल पाई जाती है। कुछ देर बाद उन्हें एक गहरी और तेज बहाव वाली नदी दिखती है। अजय को गहराई से डर लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस नदी को पार कर पाऊंगा। मुझे गहराई से बहुत डर लगता है। डर को जीतना ही असली हिम्मत है। हम एक साथ कोशिश करेंगे। वे एक लकड़ी की नाव बनाते हैं और मिलकर नदी पार करते हैं। यह चुनौती अजय को उसकी डर से बाहर निकलने की सीख देती है। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी महिला मिलती है, जो अपने खेतों में पानी लाने के लिए संघर्ष कर रही थी। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे खेतों को पानी चाहिए, पर मेरी हालत अब ऐसी नहीं है कि मैं पानी ला सकूं। जी, हम आपकी मदद करेंगे। अजय और सिया उसकी मदद करने के लिए रुकते हैं और उसे पानी पहुंचाने में सहायता करते हैं। इस अनुभव से वे समझते हैं कि दूसरों की मदद करना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रास्ते के इन अनुभवों के बाद अजय और सिया एक बाग में आराम करने के लिए बैठते हैं। पेड़ों की छांव में बैठे हुए अजय को अचानक महसूस होता है कि उसे केवल चित्र बनाने का शौक नहीं, उसे तो ऐसी कला बनानी है जो लोगों के दिलों को छू सके। सिया, मुझे अब समझ आ गया है कि मुझे केवल चित्रकारी नहीं करनी, बल्कि ऐसी कला बनानी है जो लोगों के दिलों को छू सके। ये तुम्हारी सच्ची चाहत है अजय। हमें हमेशा जानना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्यों करना है। गांव वापस पहुंचने पर वे जादुई पक्षी को फिर से पाते हैं। अजय अपनी सच्ची चाहत के बारे में बताता है। मुझे पता चल गया है कि मेरी सच्ची चाहत क्या है। मुझे ऐसी कला बनानी है जो लोगों के दिलों तक पहुंचे। अब तुम्हें मेहनत करनी होगी। अपनी कला के माध्यम से अपने सपने को जीना होगा। दोनों मिलकर गांव में एक कला प्रदर्शनी आयोजित करने का फैसला करते हैं। अजय और सिया सभी गांव वालों को प्रदर्शनी में बुलाते हैं। अजय ने कई दिल को छू लेने वाले चित्र बनाए थे और सभी को उसकी कला देखकर अचरज होता है। हर कोई उसकी प्रशंसा करता है। यह अजय की पहली प्रदर्शनी थी और उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। जादुई पक्षी उनकी सच्ची चाहत और मेहनत देखकर आशीर्वाद देता है। सपने सच करना ही सब कुछ नहीं है, उन्हें जीने का मतलब भी समझना चाहिए। अजय और सिया इस बात से प्रेरित होते हैं और वे दोनों समझ जाते हैं कि इस यात्रा ने उन्हें जीवन का असली मतलब सिखाया। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सपनों को साकार करने के लिए
मेहनत, विश्वास और दोस्ती की अहमियत होती है।